We already discussed in earlier videos algae, bryo, pterido and gymno and their members also. Now we will discuss gymnosperm. अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो प्लांट के नेम से ही एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जिम्नोस्पर्म मीन टू से नेकेड प्लांट्स, या फिर यहाँ से ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जो शीडेड प्लांट्स थे। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग की बात करेंगे एल्गी की, जो लोअर प्लांट्स थे लाइक थैलोफाइट्स थे, या ब्रायोबाइट की बात करें तो वो भी थैलोफाइट्स कंडीशन में थे जिनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड थी, यानी उनमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ना कोई वेस्कुलर बंडल डेवलप थे, ना ही कोई ज़्यादा डेवलपमेंट कंडीशन थी, फ्रूट नहीं था, फ्लावर कंडीशन नहीं थी, कोई भी कंडीशन डेवलप नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ पर ओरिजिनेशन हुआ, जैसे जैसे साथ साथ में वेस्कुलर बंडल के वाले भी प्लांट्स बने जिनमें वेस्कुलर बंडल्स की रिक्वायरमेंट है, यानी जाइलम और फ्लोएम, फूड और वाटर प्लांट के लिए न्यूट्रिशन के लिए जो सोर्सेज होते हैं, या जो टिश्यूज़ डेवलपमेंट होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ ही टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट जिनमें शीड बनते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा फर्क होता है जिम्नो और एंजियो के अंदर, जो एक बहुत मेन डिफरेंस है वो दोनों के अंदर, कि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ शीड बन रहे हैं, लेकिन शीड अनप्रोटेक्टेड है, उनके आउटर में कोई लेयर नहीं है, दैट्स वाई दे आर नोन एज नेकेड प्लांट और ओनली शीडेड प्लांट। लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म पे जाएंगे तो एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी, और वो वेल डेवलप्ड कंडीशन में आपके आसपास अब जो आपको मोस्टली प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो एंजियोस्पर्म्स कंडीशन में है, या वो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं। अब हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमारा सबसे पहला मेंबर आएगा साइकस। साइकस जिसे हम सागोपाम, पाम फर्न के नाम से भी जानते हैं, या जनरली आप लोकल लैंग्वेज में साबूदाना भी बोलते हो। अब जब आप जिम्नोस्पर्म पर डिस्कस कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म के लिए, साइकस के लिए कुछ क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास आती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग कि ऐसे प्लांट्स जो नेकेड कंडीशन में होते हैं, जिनमें शीड हैबिटेट स्टार्ट हो चुका है, शीड का बनना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ मेनली जो शीड का टाइप है वो ऑर्थोट्रोपस कंडीशन में होगा। ऑर्थोट्रोपस जिनको हम बोलते हैं कि स्ट्रेट ओव्यूल, यानी न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइल है, ये सब एक स्ट्रेट कंडीशन में 9 डिग्री के एंगल पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर विच इज साइकेडेल्स। साइकेडेल्स ऑर्डर में वो सभी प्लांट्स आएंगे, या स्पेशली हम जिम्नोस्पर्म की जब बात कर रहे हैं तो वो सभी कैरेक्टर वाले प्लांट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें जीरोफिटिक नेचर होता है, क्योंकि मेनली जिम्नोस्पर्म में जीरोनेटिक नेचर ही होता है। जीरोफिटिक का एक सिंपल सा मीनिंग है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्यूटिकल थोड़ी मोटी होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर का लॉस कम हो। और सेकेंड चीज़ कि उनके अंदर जो स्टोमेटाज होंगे वो संकन कंडीशन में होंगे। संकन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, इम्डीड होते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि अगर संकन स्टोमेटाज होंगे या धसे हुए स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस भी कम होगा। और जीरोफिटिक नेचर में प्लांट्स को सिर्फ ऐसी ही कंडीशन चाहिए ताकि पानी की कमी कम हो या पानी का लॉस कम हो, तो वो कंडीशन डेवलप्ड रहे उनके लिए। लीफ जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैमिली साइकेडेसी। साइकेडेसी फैमिली में वो सभी कैरेक्टर्स आ जाएंगे, या वो सभी आ जाएगा जिनके अंदर कॉर्डलॉइड रूट्स है, क्योंकि साइकस में 2 तरीके की रूट्स देखने को मिल रही है, जो स्पेशली नॉर्मल है, और इसके अलावा कॉर्डलॉइड रूट्स देखने को मिलती है। लैटरल रूट्स भी होती है, फेसिकुलेटेड रूट्स भी होती है। वो स्पीशीज़ वाइड वेरी करेगा कि अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग रूट्स देखने को मिल सकती है। आफ्टर दैट जीनस इज साइकस। अब साइकस के मेन कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, क्योंकि साइकस एक कंप्लीट मेंबर है जिसको हम अभी पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो साइकस में सबसे पहले कि यहाँ कोन्स बनने शुरू होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि जिम्नोस्पर्म में कोन्स का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ था, और यही कोन्स का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स तक हमें फ्लावर के रूप में कन्वर्ट होकर के देखने को मिला था। एक मेंबर है एफिड्रा जो फ्लावरिंग को डेवलप करेगा, और वही फ्लावरिंग आगे जाकर एंजियोस्पर्म को भी क्रिएट करेगी, और एंजियोस्पर्म के ओरिजिनेशन में, एंजियोस्पर्म के एवोल्यूशन में भी कंटिन्यूड करेगी उसको। तो साइकस के अंदर कोन्स बनते हैं, मेल और फीमेल, 2 तरीके के कोन्स होते हैं, लेकिन साइकस में ओनली मेल कोन बनता है, केवल मेल कोन बनता है, फीमेल कोन्स यहाँ नहीं बनते हैं। फीमेल्स कोन की जगह सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरेंजिया बनेगी, या हम ये बोल सकते हैं कि मेगास्पोरोफिल बनेगा, यानी ओव्यूल का जो डेवलपमेंट हमें देखने का मिलेगा वो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ओनली मेल कोन्स बनेंगे, और ये मेल कोन्स भी कंप्लीटली इनरोल्ड रहेंगे फ्रॉम दी लीव्स, तो लीव्स के अंदर की तरफ रहेंगे और एकदम एपिकल पार्ट पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे आप खजूर वगैरह के ट्रीज देखते हो तो उनके अंदर अपर पोर्शन में ही केवल और केवल लीव्स देखने को मिलती है। पिन्नेट टाइप की लीव्स यहाँ देखने को मिलेगी। पिन्नेट का मतलब नीडल शेप लीव्स होगी, जो आगे से बहुत ज़्यादा शार्प कंडीशन में होती है, जिनको हम
सूचियाकार पत्तियों के रूप में भी जानते हैं या नीडल शेप लीफ के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ स्पेशली नीडल शेप लीफ बनती है जो इनका मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बन रहा है। कोन्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल, यहाँ पे साइकस में स्पेशली, पाइनस की बात नहीं हो रही, सिर्फ साइकस की बात हो रही है। तो साइकस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कोन बनेगा, फीमेल कोन्स नहीं बनते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पॉलन चैम्बर्स भी बनेंगे आगे जाकर के, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होगी। अब आ जाता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है साइकस का। तो साइकस जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलता है हमें। जीरोफिटिक प्लांट है तो जीरोफिटिक प्लांट्स के अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। उसके अलावा हैबिट और हैबिटेट की जब हम बात करेंगे कि ये प्लांट एक्चुअली कैसा देखने को मिलता है, तो एरियल होता है, वायवीय प्रकार का तना होता है इसका, इरेक्ट होगा यानी एकदम स्ट्रेट कंडीशन में खड़ा रहेगा, अनब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड का मीनिंग ये हो गया कि एकदम एपिकल पार्ट पर ही केवल लीफ देखने को मिलेगी, लोअर पार्ट पर कहीं भी लीव्स नहीं होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लोअर पार्ट पर ब्रांचेशन ही नहीं होगा, ओनली एपिकल पार्ट पर ही लीफ का डेवलपमेंट होगा, जहां पे कोन्स को भी लीफ क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। कोन ओनली मेल कोन। उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम रहता है, स्टेम भी अंडरग्राउंड कंडीशन में रहेगा। पिन्नेट लीव्स होगी, पिन्नेट लीफ भी हमें स्पेशल कैरेक्टर के रूप में यहाँ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। स्पीशीज इसकी कुछ अलग डिफरेंट स्पीशीज है। फर्स्ट इज साइकस रिवोल्यूटा, सेकंड इज साइकस रम्फाई, थर्ड इज साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडोमाई और साइकस पैक्टिनेटा। अब इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पर है और लोकली इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप अगर बात करेंगे, फर्स्ट है साइकस रिवोल्यूटा, तो ये स्पेशली चीन और जापान के जगहों पर देखने को मिलता है और इनको हम साबूदाना बोलते हैं। जो आप साबूदाना बात करते हो लोकल लैंग्वेज में, साबूदाना हम साइकस रिवोल्यूटा को बोलते हैं। उसके अलावा साइकस रम्फाई है तो ये अंडमान निकोबार वाले जगहों में देखने को मिलेगा। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडोमाई और लास्ट आता है साइकस पैक्टिनेटा। ये तीनों हमें एक पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिल सकते हैं, लाइक बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उन इलाकों में देखने को मिलते हैं, कालीकट वगैरह में। और इनके लोकल नेम अलग अलग रहेंगे। जैसे साइकस बेडोमाई है तो इसका नेम रहेगा पेरिता, साइकस पैक्टिनेटा है तो हम इसे थाल्फिनुरा के नाम से भी जानते हैं। तो वो अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग, अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कौन कौन को हम किस लोकल नेम से जानते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द साइकस। अब साइकस का जो आउटर अपीयरेंस है या आउटर फीचर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि लोअर पोर्शन जो है वो बहुत इरेक्ट रहेगा, यानी स्टेम जो है वो इरेक्ट रहता है। यहाँ पे कुछ बल्बिल्स डेवलप होती है। उसके अलावा स्टेम की बात हमने की थी जो इरेक्ट रहेगा और रूट जो रहती है वो अंडरग्राउंड रहती है एज यूजुअल। अपर पोर्शन में लीफ जो है वो पिनेट कंडीशन में रहेगी या फिर हम बोल सकते हैं नीडल शेप रहेगी, कंपाउंड लीव्स होती है और सेंटर पोर्शन के अंदर ओनली मेल कोन हमें देखने को मिल जाता है। जैसे सिलेंड्रिकल स्टेम है, लीफ का बेस प्रेजेंट होता है, लोअर पोर्शन में बल्बिल्स प्रेजेंट है, सहपत्रिकाएं या पत्रकलिकाएं भी आप इसे बोल सकते हैं, और अपर पोर्शन में ओनली सेंटर पोर्शन में मेल कोन प्रेजेंट होगा विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द साइकस। आफ्टर दैट और भी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के फॉर्म में। स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड है लेकिन वो ट्यूबरस होता है, कंदिल जिसे बोल सकते हैं आप, कि नोड्यूल शेप में भी हो सकता है, कुछ कुछ जगहों पे नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। स्लो ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। स्लो ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब स्टेम का डेवलपमेंट होता है तो ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एरियल कंडीशन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो इरेक्ट होगा, जैसे उसका डेवलपमेंट होगा तो वो एरियल कंडीशन में भी बनना शुरू हो जाएगा। लीफ रोल्ड रहती है, जैसा हमने बात की कि साइकस के अंदर जो कोन है वो पूरी तरीके से कवर्ड है लीफ से, तो आप ये बोल सकते हो कि रोल्ड यानी चक्र के रूप में लीव्स क्या करती है, कोन को कवर करके रखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मदर सेल्स बनेगी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा, तो उस कंडीशन में जब तक स्पोर नहीं बनते हैं तब तक वो पूरा एरिया कवर्ड करके रखेगा कोन का। जैसे हमने बात की कि शीड हैबिट यहाँ से बनना शुरू हो गया था जिम्नोस्पर्म में, यानी टेरिडो के बाद जब जिम्नोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म्स है, तो इनके अंदर शीड हैबिट स्टार्ट हो गया है। तो टेरिडोफाइटा जब लास्ट बने थे तो वहाँ एक कैरेक्टर आया था हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी का मतलब यही है कि मेल और फीमेल यहाँ दो डिफरेंट नेचर में आ चुके हैं। मेल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल्स के लिए आप यूज़ करते हो मेगास्पोरेंजिया, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुपर्ण, और मेल्स के लिए लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है, तो यहाँ दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इसका मतलब लघु का मतलब या माइक्रो का मतलब कि शॉर्ट
स्मॉल जो है वो शीट बनेंगे, लेकिन मेगा के लिए जो शीट का साइज होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ कैरेक्टर डिफरेंट हो गए कि स्पोर्स जो है वो साइज में छोटे और बड़े हैं, और इसी कैरेक्टर को हम हेटेरोस्पोरी या विषम विषाणुता के नाम से भी जानते हैं, जो अब हमें जैसे जैसे इवोल्यूशन के लिए हम आगे आगे चल रहे हैं, लाइक जिम्नो से हम बेंजियो में भी जाएंगे, तो ये कैरेक्टर हमें कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलेगा कि एक स्पोरेंजिया बनेगी, एक मदर सेल बनेगी जो कंप्लीटली डेवलप होकर के स्पोर्स बनाएगी, और वही स्पोर मोटाइल कंडीशन में आगे जाएंगे। यहाँ जिम्नोस्पर्म की एक और कंडीशन भी होती है, एक और कैरेक्टर भी है कि जो स्पोर बनते हैं वो हमेशा मोटाइल कैरेक्टर में बनते हैं। मोटाइल का मतलब कि वो चल बीजाणु बनेंगे, यानी वो गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। इसका मतलब कि उनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट है। अपर पोर्शन में 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं जो मोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद जीरोफिटिक कैरेक्टर है, जैसा हमने डिस्कस भी किया कि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली ये नेचर में। अब हम सबसे पहले चलते हैं टीएस ऑफ रूट पे। अब रूट यहाँ पे 2 तरीके की है, जनरली 2 तरीके की है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू स्पीशीज वेरी करेगा, 4 टाइप्स भी हो सकती है। जैसे 4 टाइप्स ऑफ रूट है, फर्स्ट इज टैप रूट, सेकंड इज लेटरल, थर्ड इज कोरेलॉइड रूट एंड फोर्थ इज फेसिकुलेटेड रूट। अब टैप रूट मुसला मूल जिसे बोला जाता है, मुसला जड़ें जो बोला जाता है, अब ये अल्प विकसित होती है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यूसली ब्रांच्ड होगी, आगे से आगे डिवाइडेड रहेगी। जैसे प्राइमरी में हुई, फिर ये धीरे धीरे डिवाइड होकर सेकेंडरी बन जाएगी, फिर टर्शरी बन जाएगी, तो ये कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलेगी। सेकेंड वन इज लेटरल रूट। लेटरल रूट जो होती है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, लेकिन इसका काम होता है फिक्सेशन करना है। फिक्सेशन मीन टू से एंड टू फिक्सेशन करना है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। एंड सेकेंड वन इज ये अब्जॉर्प्शन भी करती है, वाटर अब्जॉर्ब करती है थ्रू द सॉइल। थर्ड वन आ जाता है कोरेलॉइड रूट। अब ये कोरेलॉइड रूट है वो सिर्फ साइकस का स्पेशलिटी है कि सिर्फ साइकस में ही प्रेजेंट होती है कोरेलॉइड रूट, तो साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट पाया जाना इसका एक मुख्य लक्षण है। उसके बाद हम चलते हैं, फोर्थ नंबर इज फेसिकुलेटेड रूट। ये सभी में नहीं पाई जाती, साइकस रिवोल्यूटा जिसकी हमने बात भी की कि लोकल लैंग्वेज में आप इसको साबूदाना बोलते हो, सागोपाम बोलते हो, तो उसमें ये स्पेशली हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि नॉर्मल रूट कैसी देखने को मिलती है हमें। फंक्शंस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो हम नॉर्मली रूट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन। सेकेंड नंबर इज कि कुछ बैक्टीरिया जो सॉयल के थ्रू एंटर करते हैं इन रूट्स, तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? एजेटोबैक्टर हो गया, सूडोमोनास हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक। ये सभी वो बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को सॉयल के साथ में, सॉयल के थ्रू एंटर करके रूट्स में कंटिन्यूड करते हैं। यानी ये रूट्स के अंदर रहकर वहीं पे सिम्बायोटिक नेचर को शो करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और वहीं पर रह करके कॉर्डलॉइड रूट्स का भी डेवलपमेंट भी करते हैं। तो कॉर्डलॉइड रूट्स में जो आपको नोड देखने को मिलती है या उभरा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है, नोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से वहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इनमें एयरेशन भी पाया जाता है। एयरेशन क्यों पाया जाता है रूट्स में? क्योंकि रूट्स जो है उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। साइकस में जो रूट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या पोर्स पाए जाते हैं जो एयरेशन का काम भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ एक्सचेंज हो रहा है CO2 और O2 का, जो प्लांट्स में नॉर्मली एक काम होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है साइनोबैक्टर। साइनोबैक्टर भी प्रेजेंट हो सकता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है। तो स्पेशली तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम के लिए ही रूट्स के अंदर इन बैक्टीरियाज का पाया जाना होता है। अब हम चलते हैं नॉर्मल रूट पे। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, अगर नॉर्मल रूट की हम बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर है। देखो, सबसे पहले आ जाता है आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच इज ऑल्सो नोन एज एपिब्लेमा। जब हम रूट की बात करेंगे तो आप एपिब्लेमा वर्ड यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज कॉर्क। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल पार्ट जो एकदम खाली रहता है, या हम बोल सकते हैं पैनकाइमेटल सेल्स का बना हुआ होता है, विच इज कॉर्टेक्स, जो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है टेनिन सेल से। टेनिन की कोशिका, आप बोल सकते हैं टेनिन से मिलकर बना हुआ होता है ये। थर्ड वन इज जो एंटर करेंगे हम अंदर की तरफ, जहाँ पेरीसाइकिल का डेवलपमेंट होगा या स्टीलर सिस्टम बनेगा। स्टीलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है अंदर वाला विच इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आप और अंदर एंटर करेंगे TS में, रूट में, तो विच इज पेरीसाइकिल। उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम्स, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट हो जाता है। अब पिथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल रही है, लेकिन पिथ जो होती है वो अल्प विकसित हो सकती है। तो आप ये बोल सकते हो कि पिथ कंप्लीटली एब्सेंट है। नॉर्मल रूट में भी एब्सेंट रहती है, और इवन आप ये बोल सकते हो कि कॉर्डलॉइड रूट में भी इट इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती है, अल्प विकसित होती है, लेस डेवलप्ड होती है, एंड साथ साथ में इनका जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये लंबे समय तक नहीं रहती है। तो इट इज एब्सेंट कंप्लीटली इन द साइकस।
अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक फर्स्ट इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के अंदर थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप एपिडर्मिस भी बोल रहे हो, तो थिन लेयर की होती है ये। अब थिन लेयर का मतलब ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होगी लेकिन थिन लेयर में होगी, यानी एक सिंगल लेयर आउटर में हो सकती है। उसके बाद रूट्स हेयर प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, सॉयल के थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स काम कर रही है जो बनी हुई है पैरेन्काइमेटस सेल्स की, और स्टार्च और साथ साथ में टैनिन से मिलकर बनी हुई होती है। ऑक्जेलेट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इनके अंदर, स्टार्च भी होती है, टैनिन भी होते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं ताकि सेल जो है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड कंडीशन में और न्यूट्रिशन को भी आगे सप्लाई कर सके। उसके बाद थर्ड वन आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जब हम बात करेंगे तो एंडोडर्मिस इस पर्टिकुलर सेल के अंदर या इस स्टेम के टीएस के अंदर हमें देखने को मिलेगी जो बैरल शेप्ड होगी। बैरल शेप्ड का मतलब ढोलक के आकार की, थोड़ी फूली हुई, बीच बीच में से जॉइंटेड, थोड़ी फूली हुई, कहीं कहीं आपको क्रिस देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं जॉइंटेड होगी। तो ऐसी कंडीशन में एंडोडर्मिस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है स्टीलर सिस्टम विच इज पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल यहाँ पे वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड कंडीशन में है, लेकिन जब हम केवल जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, 2 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशली काम करते हैं न्यूट्रिशन सप्लाई का इन द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स एंड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रांच। तो जाइलम का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई करना है, फ्लोएम क्या करता है, न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है, मिनरल्स का सप्लाई भी करता है प्लांट्स में और अपवर्ड पोर्शन तक करता है। तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनमें जाइलम के अंदर वेसल्स यहाँ एब्सेंट देखने को मिलती है और ये सभी जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन हो सकता है कुछ, लेकिन मोस्टली में प्रेजेंट होता है। और साथ में फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होती है यहाँ एब्सेंट होती है, तो ये भी इनका मेन कैरेक्टर है। अभी तक हमने 3 मेन कैरेक्टर देखे हैं जो जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होकर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिम्नोस्पर्म को। फर्स्ट इज पिन्नेट लीफ का प्रेजेंट होना, कोन्स का प्रेजेंट होना, जीरोफिटिक कैरेक्टर ऑल्सो, एंड फोर्थ इज जो हमने अभी बात की जो है कि इनके अंदर जाइलम जो है वो वेसल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम के अंदर लास्ट इज कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। लेकिन उसके अलावा अदर पार्ट्स जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं। लाइक अगर आप वेस्कुलर बंडल में जाइलम को देखोगे तो जाइलम जो है वो डायार्क कंडीशन में होता है और वो टेट्रार्क कंडीशन तक हो सकता है। उसके अलावा एक्सार्क होता है। अब इस एक्सार्क वर्क का मीनिंग क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो टूवर्ड्स टू पेरिफेरी होगा। पेरिफेरी का मतलब कि पेरिफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम होंगे और मेटाजाइलम जो होगा वो पिथ की तरफ, हालांकि यहाँ पिथ एब्सेंट नहीं है तो सेंटर वाले एरिया के अंदर हमें मेटाजाइलम देखने को मिलेगा और पेरिफेरी की तरफ पी फॉर पेरिफेरी और पी फॉर प्रोटोजाइलम। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आउटर वाला एरिया है, पेरिफेरी वाला एरिया, वहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट, सेंट्रल पोर्शन के अंदर कौन प्रेजेंट है, मेटाजाइलम। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कंडीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वेसल्स एब्सेंट है जैसा कि हमने बात करी। फ्लोएम के लिए कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है लेकिन सीव ट्यूब्स और पैरेन्काइमेटस दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के अलावा पिथ जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये तो स्ट्रक्चर रही नॉर्मल रूट की। अब ये बात आती है कि जैसे जैसे अब एवोल्यूशन हुआ, हमने बात की जिम्नोस्पर्म भी बन गए, तो अब इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सेकेंडरी ग्रोथ ही तो प्लांट को और ज़्यादा वेल डेवलप्ड करेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी ओनली इन नॉर्मल रूट्स, कोरोलॉइड रूट में ये एब्सेंट होती है। उसके अलावा अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पार्ट विच इज़ कोरोलॉइड रूट, क्योंकि साइकस में कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होती है। अब साइकस के अंदर सबसे आउटर लेयर है वही सेम एपिब्लेमा या एपिडर्मिस जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होगी। सेकेंड वन इज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स जब हमने नॉर्मल रूट में देखी थी तो वो सिर्फ एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ कोरोलॉइड रूट में कॉर्टेक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज आउटर कॉर्टेक्स, सेकंड इज मिडल कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज इनर कॉर्टेक्स। तीनों का डेवलपमेंट, तीनों का फॉर्मेशन भी अलग अलग रहेगा। आउटर कॉर्टेक्स जो होती है वो कंप्लीटली टैनिन से बनी हुई होती है, इनर कॉर्टेक्स भी टैनिन से बनी हुई है। लेकिन जब हम मिडल वन की बात करेंगे तो मिडल वन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गीज को अपने अंदर इंक्लूड करके रखेगी, यानी जो एंटोफिक्सेशन हो रहा है या बैक्टीरियाज जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे वो सॉइल के थ्रू एंटर कर रहे हैं, वो पार्ट यहाँ पे मिडिल कॉर्टेक्स वाला है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, एजेटोबैक्टर हो सकता है, शूडोमोनास इवन हो सकता है, साइनोबैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे एंटोफिक्सेशन का और इवन साथ साथ अब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है एंडोडर्मिस जो इनर लेयर है। उसके बाद एंटर करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ जाइलम और फ्लोएम जो है वो 2 अलग अलग नेचर में है। जाइलम जो होता है वो इनर पार्ट है,
ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, मेन कैरेक्टर है इसका कि जाइलम जो होता है वो इनर पार्ट होता है और फ्लोएम जो होता है विच इज द आउटर पार्ट। अब इन दोनों का वेस्कुलर बंडल का जो फॉर्मेशन है वो रेडियल रहेगा। रेडियल मीन टू से कि ये सर्कल में अरेंज होंगे, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक सर्कल स्ट्रक्चर में ये अरेंज है, एक रिंग बनाकर अरेंज रहते हैं, वलय के रूप में अरेंज रहते हैं, ट्राइयाक कंडीशन में रहेंगे। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट जैसे हमने बात की कि प्रोटोजाइलम टू द पेरिफेरी टूवर्ड्स टू द पेरिफेरी और मेटाजाइलम टूवर्ड्स टू द सेंटर एरिया। उसके अलावा पेरिसाइकिल जो है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। और जैसा आपने ऊपर बात की कि पिथ जो है वो एब्सेंट होगी, सेम एज पिथ यहाँ पे भी एब्सेंट होती है क्योंकि वो वेल डेवलप्ड कंडीशन में नहीं होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ एब्सेंट रहेगी क्योंकि पिथ ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीटली एब्सेंट रखती है। कोरोलॉइड रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, साइकस में सिर्फ नॉर्मल रूट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ स्टेम और उसके अलावा लीफ। जैसा हमने बात की ना कि पिन्नेट लीफ प्रेजेंट होती है, तो पिन्नेट लीफ, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।